कोरोना टेस्ट को लेकर सबके अंदर एक गलत सोच है। जिस किसी को भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आता है उसको फिर से कोरोना टेस्ट में नेगेटिव भी आना चाहिए, मतलब उसको नेगेटिव होना है। नेगेटिव आने का मतलब होता है वो कोरोना से क्योर हो गया या कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो गया, अब वो आइसोलेशन से निकल भी सकते हैं। ये ठीक बात नहीं है। हर किसी ये मान कर चलते हैं कि वो 10 दिन हो जाने के बाद आइसोलेशन से निकल सकते हैं। कोई टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है इसके लिए। एक्चुअली ये लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए कि नहीं हुए हैं, इसके लिए पीसीआर टेस्ट करवाना इन लोगों के लिए प्रॉब्लम भी ला सकते हैं और कोई समाधान भी नहीं हो सकता है। क्यों, ये मैं बताती हूँ। पीसीआर टेस्ट कोरोना वायरस की जेनेटिक मटेरियल्स को ढूंढता है, अर्थात ये वायरस का कोई एक अंश को ढूंढता है। अब उसे कोई अंश मिल जाता है तब टेस्ट होता है पॉजिटिव। बट ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं बता सकता है जो अंश वायरस का उसे मिला है वो जिंदा है या मुर्दा है। तो जब आपके शरीर में कोरोना के सिम्टम दिखाई दे रहा है तब हमें जानना जरूरी है कि आपके शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं है। जब पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोरोना हुआ है। जब कुछ दिन बाद आप क्योर होने लगेंगे, जब सिम्टम सब अच्छे की तरफ जाने लगेंगे, तब हमारे शरीर में कोरोना वायरस है कि नहीं है वो हमें देखने से नहीं चलेगा। हमें देखना पड़ेगा वो वायरस जो है वो जिंदा है या डेड है। आपको देखना पड़ेगा जो वायरस है वो मल्टीपल हो रहा है क्या या कॉपी हो रहा है क्या, ये वायरस फिर से आपको अटैक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये दूसरों को अटैक कर रहा है क्या। तो हम ये सब पीसीआर टेस्ट से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये जिंदा या मुर्दा कोई भी अंश को अगर पाले तो पॉजिटिव आ जाता है। इसीलिए देखा जाता है कि क्योर होने के बाद भी 2, 3 या 4 वीक्स के बाद भी किसी किसी को पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है और किसी को भी आता है पॉजिटिव। नेचुरली वो घबरा जाता है, उसके दिमाग में ये चलता है कि वो क्या क्योर नहीं होगा, वो क्या आइसोलेशन से नहीं निकल सकता है कभी। तो अगर हम पीसीआर टेस्ट नहीं कराए तो हम कैसे घर बैठे जान सकते हैं कि हम क्योर हुए कि नहीं हुए। तो इसके लिए आपको जिस दिन से कोरोना हुआ है उसी दिन से 10 दिन निकल जाना चाहिए। अगर 1 तारीख को आपको कोरोना हुआ है, इसके बाद और 10 दिन यानी कि 11 तारीख को आपको सोचना चाहिए लास्ट 24 आवर्स में आपको क्या कोई बुखार आया था। अगर लास्ट 24 आवर्स में आप कोई पैरासीटामोल लिया है तो आप नहीं समझोगे क्या आपको कोई बुखार आया था कि नहीं। अगर बुखार आया भी होगा तो पैरासीटामोल की वजह से वो दिखाई नहीं दिया। तो एक्चुअल बात यह हुआ कि लास्ट 24 आवर्स में कोई बुखार नहीं होना चाहिए और कोई पैरासीटामोल भी आप नहीं ले सकते हैं। और बाकी जो सिम्टम है, गले की खराश, बदन में दर्द या टायर्डनेस, अगर ये सब कम होने लग रहा है या और नहीं है तब आप समझ सकते हो कि आप कोरोना से बिल्कुल क्योर हो रहे हो धीरे धीरे, और आपको आइसोलेशन में भी नहीं रहना पड़ेगा ज़्यादा दिन। इसमें 2 सिम्टम से आप लोग बिल्कुल टेंस्ड मत होना। एक है खांसी, क्योंकि खांसी क्योर होने में ज़्यादा दिन लगता है, और एक सिम्टम जो है वो है स्मेल एंड टेस्ट, ये भी क्योर होने से ज़्यादा दिन लगते हैं। ये 2 सिम्टम से आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। अगर बाकी जो सिम्टम है वो अगर इम्प्रूव हो रहा है, अगर लास्ट 24 आवर्स में आपको अगर बुखार नहीं आए तो, और बुखार क्योर करने के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ा है तो, और सिम्टम जो आपको दिखाई दिया है था वो दिखाई देने के बाद 10 दिन हो गया है, तो आप समझ लीजिए आपको रिकवरी हो रहा है और आप आइसोलेशन से निकल सकते हो। पर जो लोग सीवियरली इफेक्टेड हुआ है वो डॉक्टर के गाइडलाइंस में ही रहिए, और डॉक्टर अगर टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे तो उन्हें ज़रूर टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। सुस्त रहो, खुश रहो।